प्रकार गोली मारकर हत्या कर दी गई। उससे अधिवक्ता समाज में बहुत अधिक आक्रोश था। अधिवक्ताओं का ये कहना था कि ये अधिवक्ता बैंड पर हमला नहीं अपितु ये संपूर्ण अधिवक्ता समाज पर किया गया हमला है। आंदोलन में मुख्य रूप से प्रकाश द्विवेदी, प्रमोद भारतीय, शिव विमल श्रीवास्तव, नफीस अहमद, अली अहमद, रत्नेश यादव, सुनीता गुप्ता, शरद कुमार गुप्ता, बालीशंकर त्रिपाठी, आयुष मिश्रा, चंद्रावती, उमाशंकर मिश्रा, सुनील राजपासी, राकेश कुमार जायसवाल, फरीद अहमद, विशाल मिश्रा, सुरेंद्र बरौलिया, आशीष पाल, मोहम्मद अकदश मोनू, दीपक द्विवेदी, सुशील गायकवाड़, अभरेश श्रीवास्तव, अमरेश शुक्ला, राजेश पुष्कर, धीरेन्द्र यादव, ओम प्रकाश चौरसिया, जसकरण यादव, जितेंद्र यादव, प्रवीण कुमार, शरद यादव आदि अधिवक्ता शामिल रहे और नारा दिया अधिवक्ताओं के सम्मान में हर अधिवक्ता मैदान में। अभी हम डाल देंगे तुरंत ही बोलेंगे। जिस प्रकार से लगातार जिले में जिसमें भरी कचहरी प्रयागराज में गोली मारकर उनकी हत्या की गई। हापुड़ में अधिवक्ताओं द्वारा पुलिस पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया। कानपुर में सुबह टहलने जाते हुए अधिवक्ता को गोली मारकर हत्या की गई। प्रयागराज में सुलेम सराय बाजार में उमेश पाल हत्याकांड जो कि चर्चित विषय रहा, अतीक अहमद द्वारा कराया गया। मैं किसी विशेष का नाम नहीं लूंगा, लेकिन यह सारा समाज जानता है कि अधिवक्ता की सरेराह गोलियों से भूनकर हत्या की गई। अखिलेश शुक्ला और गुड्डू उनकी महाकुंभ के दौरान दबंगों द्वारा गोलियों से भून करके हत्या की गई, इसको भी सारा समाज जानता है। सुमित पांडे मॉर्निंग वॉक करते समय कैंट की तरफ टहलने जा रहे थे, उनकी भी गोलियों से मारकर भूनकर हत्या की गई। हरदोई में जनपद न्यायालय के गेट से मोहनी तोमर नाम की महिला जो कि अधिवक्ता थी, उनका बलात्कार करके हत्या करके नंग अवस्था में नाले में फेंक दिया गया कासगंज एटा में। अधिवक्ता लखनऊ में अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था, उसको चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या की गई। क्या यह सभ्य समाज का आईना है? अगर है तो यह हमें उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जवाब दें। हाईकोर्ट इलाहाबाद फ्लाईओवर के पास जनपद न्यायालय के अधिवक्ता टहलने जा रहे थे, उनकी भी हत्या गोली मारकर की गई। अभी हाल का ताजा विषय है, आलोक मिश्र व राहुल मिश्रा पर व्यापारियों ने मिलकर जानलेवा हमला किया। अभी 4 दिन पहले की बात है। और इसी क्रम में दिनांक 11/2/2026 को 2 अलग स्थानों पर प्रथम वारदात रामपुर के अधिवक्ता फारूक अहमद खान के ऊपर गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई, उनकी पत्नी के सामने, जो कि उनके चैम्बर के पास की गई। क्या यह सभ्य समाज का आईना है? दूसरा कांड वहीं पर मसूरगंज बनारस में शैलेंद्र कुमार सिंह अधिवक्ता पर किया गया। यह जानलेवा हमला आखिर कब रुकेगा? अधिवक्ताओं पर हमला कब रुकेगा? हम सरकार से, प्रशासन से, सबसे यह जानना चाहते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि अधिवक्ता केवल गोली से मार खाने के लिए ही जुटे हुए हैं या कभी लाठीचार्ज के लिए जुटे हैं? हम यह चाहते हैं, अगर आप सभ्य समाज का आईना बताते हैं हमें और हम न्याय के प्रहरी हैं, तो न्याय किया जाए हम लोगों के साथ। और न्याय की कड़ी में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना नितांत आवश्यक है, जो कि राजस्थान में पूर्णतः लागू है। मध्य प्रदेश में 75% उसका बन करके खाका तैयार है, दिल्ली में लागू होने के कगार पर है। अपने यहाँ भी इस हम लोगों ने जो आंदोलन किया है लगातार विगत कई वर्षों से किया, जिसका यह नतीजा रहा कि हमारे यहाँ भी 7 समिति का सदस्यों का गठन किया गया है, जो कि 2022 में ही किया गया, लेकिन आज तक यह लागू क्यों नहीं हुआ? क्या हम लोग इसी तरह हमेशा गोलियों से भूनते रहेंगे? प्रयागराज डीएम से एक हमारा निवेदन है कि अधिवक्ताओं को शस्त्र लाइसेंस निःशुल्क और बिना किसी कंडीशन के दिया जाए। हमारी आवाज को लाइसेंस अप्लाई करें और कम से कम सरकार हमारी अगर सुरक्षा नहीं कर सकती तो अधिवक्ता स्वयं अपनी सुरक्षा कर सके, इसके लिए शस्त्र लाइसेंस निःशुल्क दिया जाना चाहिए बिना किसी कंडीशन के।
प्रयागराज डीएम के हाथ में ये है, कम से कम इतना तो प्रयागराज डीएम हम अधिवक्ताओं के लिए कर ही सकते हैं। और हम लोगों का यह लेटर प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे राष्ट्रपति महोदय जी दोनों तक पहुंचे और यह निवेदन है कि इसको जल्द से जल्द लागू कराने की आवाज दो! आवाज दो!